हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस लान अपने केस के लिए मिस यूई की कंपनी में आई होती हैं। तभी मिस्टर जिन उन्हें बताने लगे कि ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आपके हस्बैंड ने फ्रॉड किया है और उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था। आप इस फ्रॉड में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आएंगी और अगर आप इन प्रॉब्लम से बचना चाहती है तो आपको अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेना चाहिए। डिवोर्स के बारे में सुनते ही मिस लान काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनके हस्बैंड ने फ्रॉड नहीं किया और इसलिए वो उनसे डिवोर्स लेना भी नहीं चाहती थी। तभी डैनपिंग उन्हें शांत कराती है। फिर मिस्टर जिन से कहने लगी कि मैं इनसे घर जाकर इस बारे में बात कर लूंगी। फिर मिस्टर जिन डैनपिंग से कहते हैं कि आप इस डिवोर्स केस के लिए हमारे कौन से लॉयर को हायर करना चाहती है, इस बारे में सोचकर हमें बता देना। इसके बाद मिस लान और डैनपिंग वहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस यूही किन्सी से कहने लगी कि तुम इस केस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपने प्रमोशन पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुमने ये केस लिया तो तुम्हारे प्रमोशन पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद किन्सी और लीडाई वहाँ से एक साथ बाहर जा रही होती है। तभी लीडाई कहने लगी कि मैं तो इस केस को बिल्कुल भी नहीं लूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस पर किन्सी कहने लगी कि मैं भी इस केस का इफेक्ट अपने करियर पर नहीं पड़ने दूंगी। मेरे पास और भी बहुत सारे केस हैं, मुझे इस केस की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो दोनों अपने अपने ऑफिस में चली जाती हैं और फिर दोनों अपने असिस्टेंट्स को कॉल करके ऑफिस में आने को कहती हैं। किन्सी वूफे को यूलान ग्रुप और जीमेई कंपनी के रिलेशन के बारे में इंक्वायरी करने का टास्क दे देती है। वहीं दूसरी ओर लीडाई अपने असिस्टेंट को मिस लान के हस्बैंड मिस्टर पेंग के विदेश का एड्रेस दे देती है और उससे उनके बारे में डिटेल्स लाने को कहती है। साथ में वो दोनों अपने असिस्टेंट से इस बारे में किसी को भी ना बताने के लिए भी कह देती हैं। अगले सीन में हम यांगहुआ को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ वर्कआउट कर रहा होता है। उसका फ्रेंड उससे कहने लगा कि तुम अभी भी अपने लिए अपार्टमेंट क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें किन्सी ने घर से बाहर निकाल दिया। यांगहुआ कहता है कि नहीं, वहाँ से जाने का प्लान मेरा खुद का है, क्योंकि मैं उसके घर पर रहकर उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। इस पर उसका फ्रेंड कहने लगा कि अगर तुम्हें उसके घर में रहने में बुरा लगता है तो तुम उसे रेंट दे दो, या फिर कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं है ना कि तुम उसके साथ ज्यादा दिन तक रहे तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। इस बात पर यांगहुआ कोई भी रिएक्ट नहीं करता। फिर उसका फ्रेंड कहने लगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अपनी मॉम के अलावा किसी और फीमेल के साथ भी घर शेयर कर सकते हो। इस पर यांगहुआ अपनी टॉर्टिस के बारे में बताता है कि वो भी एक फीमेल ही है, मैंने उसके साथ भी तो घर शेयर किया है। तभी उसका फ्रेंड कहने लगा कि फिर तो तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी इसमें गिनना चाहिए। एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सुनते ही यांगहुआ काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से उठकर चला गया और फिर उसका फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जुनहुई को देखते हैं जो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा होता है और तभी वहाँ वूफे आ जाती है। जुनहुई उससे कहने लगा कि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने तुम्हें आखिरी बार कब देखा था। इस पर वूफे उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि तुम अपने काम में बहुत बिजी रहते हो, मैं तो ये भी भूल गई थी कि तुम दिखते कैसे हो। इसके बाद वूफे उसे घर चलकर खाना खाने को कहती है। जुनहुई उसके साथ जाने लगा और उससे कहने लगा कि पहले हमको सुपरमार्केट से कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। फिर वो दोनों वहाँ से सुपरमार्केट के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम किन्सी और यांगहुआ को देखते हैं और वो भी ग्रोसरी स्टोर में ही आए होते हैं। किन्सी अपने लिए मीट ले रही होती है, लेकिन यांगहुआ उसको वापस रख देता है। कहने लगा कि घर पर पहले से ही काफी मीट रखा हुआ है। इसके बाद किन्सी उसकी जगह हॉट पॉट लेने लगती है। यांगहुआ उसको भी वापस रखने लगता है, लेकिन किन्सी ने उसे नहीं रखने दिया। फिर किन्सी अपने लिए अपना फेवरेट ड्रिंक लेने लगती है, लेकिन यांगहुआ ने उसको वो भी नहीं लेने दिया और उसकी जगह एक सस्ता सा ड्रिंक ले लिया जो सेल पर मिल रहा था। किन्सी उसकी इन हरकतों से काफी परेशान हो गई और फिर अपने लिए एक नया कार्ट लेने के लिए चली गई। इसके बाद किन्सी दूसरा कार्ट लेकर आ जाती है और फिर यांगहुआ से पूछने लगी कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ये केस ले लेते। इस पर यांगहुआ कहने लगा नहीं, क्योंकि मिस्टर जिन पहले ही बता चुके हैं कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तभी किन्सी कहने लगी कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं किसी भी ट्रबल से नहीं डरती, इसलिए मैं ये केस लेना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मिस्टर फेंग ने फ्रॉड करने के बाद अब भागने का प्लान बनाया होगा और उन्होंने इसके लिए पहले से ही तैयारी भी कर रखी होगी। ये सुनकर यांगहुआ कहने लगा कि उनकी वाइफ भी तो इसी कंट्री में है, फिर क्या वो उन्हें भी छोड़कर चले जाएंगे। इस पर किन्सी कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि उनको अपनी वाइफ की कोई फिक्र है। अगर वो मिस लान को प्रोटेक्ट करना चाहते तो वो उनको अपने साथ लेकर जाते, लेकिन वो तो उन्हें ऐसे वक्त में भी यहाँ अकेले छोड़कर अभी भी विदेश में ही रुके हुए हैं। दूसरी ओर हम वूफे और जुनहुई को देखते हैं और वो भी इसी केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। किन्सी ने वूफे से जीमेई कंपनी की डिटेल्स लाने को कहा था और जुनहुई भी जीमेई कंपनी में ही काम करता था और वो मिस लान के अगेंस्ट केस लड़ने वाला था। वूफे उससे उसके केस के बारे में पूछने लगी तो जुनहुई कहने लगा कि तुम्हें मेरे काम में इतना इंटरेस्ट कब से आने लगा। इस पर वूफे कहने लगी कि मुझे तो बस तुम्हारी जॉब की फिक्र है, इसीलिए पूछ रही थी। इसके बाद जुनहुई भी वूफे से उनके केस के बारे में डिटेल्स पूछने लगा, लेकिन वूफे कह देती है कि मुझे इस केस के बारे
बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उससे किन्सी ने इसे सीक्रेट रखने को कहा था। इसके बाद वो दोनों कपल्स अचानक से एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और फिर वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। वूफे किन्सी से सॉरी बोलने लगती है, क्योंकि उसने किन्सी से ये बात छुपाई थी कि उसका फियांसे जुनहुई भी जीमेई कंपनी में ही काम करता है। और साथ में वो किन्सी को ये भी बता देती है कि वो जीमेई कंपनी के ओनर की ही बेटी है, और किन्सी से कंपनी में इस बारे में किसी को भी बताने से मना कर देती है। किन्सी कहने लगी कि अगर लोगों को पता लगेगा कि तुम एक रिच फैमिली से हो तो तुमको तो फायदा ही होगा। इसके बाद किन्सी उनसे पूछने लगी कि तुम दोनों शादी कब करने वाले हो। वूफे कहने लगी कि हम इस साल के एंड में ही शादी करेंगे, और अब जुनहुई की स्कूल मेट हो इसलिए हम आपको भी वेडिंग में इनवाइट करेंगे। इस पर किन्सी कहती है कि अगर मुझे इनविटेशन दिया तो मैं जरूर आऊंगी। लेकिन तभी जुनहुई कहने लगा कि अगर तुमको वेडिंग्स में जाना पसंद नहीं है तो हमारी वेडिंग अटेंड करने के लिए तुम अपने आप को फोर्स मत करो। वैसे भी स्कूल में हम इतने क्लोज नहीं थे कि तुम्हें हमारी वेडिंग अटेंड करना जरूरी हो। इसके बाद यांगवा और किन्सी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जुनहुई किन्सी को रोकते हुए कहने लगा कि तुम्हें मेरी और वूफे की रिलेशनशिप के बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए तुमने वूफे को मेरे केस की डिटेल्स लेने के लिए मेरे पास भेजा था। तभी वूफे उससे चुप रहने को कहती है और फिर उसे बताने लगी कि उन्होंने मुझसे नहीं कहा था कि मैं तुमसे डिटेल्स लूं, मैं तो बस अपनी मर्जी से ही तुमसे पूछ रही थी। तभी किन्सी जुनहुई से कहने लगी कि वो तुम्हारे फियांसे होने के साथ साथ मेरी असिस्टेंट भी है, इसीलिए मैंने उसे ये टास्क दिया था। लेकिन अगर इस टास्क की वजह से तुम दोनों की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, मैं वूफे से इस केस में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं कहूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वूफे जुनहुई पर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि तुम अभी उनसे क्या कह रहे थे, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अभी मेरी जॉब जा सकती थी। इस पर जुनहुई कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो मैं तुम्हें नई जॉब दिलवा दूंगा। वूफे कहने लगी कि तुम रहने दो, अब मुझे ही ऑफिस में जाकर उनकी थोड़ी चापलूसी करनी पड़ेगी। मुझे बड़ी मुश्किल से तो कुछ अचीवमेंट्स मिली थी, तुम उनको भी बर्बाद करने वाले थे। तभी जुनहुई कहने लगा कि तुम्हें उनकी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वहाँ जॉब करने जाती हो, किन्सी के लिए काम थोड़ी करती हो। तभी वूफे कहने लगी कि मिस किन्सी बहुत अच्छी है, मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है और मैं उनसे और भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। इस पर जुनहुई कहने लगा कि तुम्हें उससे क्या सीखना है, जो भी सीखना है वो मुझसे सीखो, मैं भी तो एक लॉयर हूँ। ये सुनकर वूफे पूछने लगी कि तुम्हें मिस किन्सी से क्या प्रॉब्लम है, कहीं तुम दोनों मुझसे कोई सीक्रेट तो नहीं छुपा रहे। लेकिन जुनहुई उसकी बात को इग्नोर करते हुए उससे घर चलने को कहता है। अगले सीन में हम डैनपिंग को देखते हैं, जो मार्केट से अपने घर वापस आकर मिस लान को आवाज देती है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर वो उनको ढूंढने के लिए उनके बेडरूम में जाती है तो देखती है कि वो बेड पर अपनी जगह कुछ पिलोज रखकर कहीं चली गई थी। डैनपिंग तुरंत मिस यूई के पास कॉल करके बताती है कि उनकी आंटी बिना बताए कहीं चली गई हैं। तभी मिस्टर जिन उससे कहते हैं कि तुम सबसे पहले उसका पासपोर्ट चेक करो कि वो यहीं है या फिर अपने साथ ले गई। डैनपिंग जाकर मिस लान का पासपोर्ट ढूंढने लगती है, जो उसको वहीं मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों मिस लान को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और साथ में अपने पूरे स्टाफ को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। अगले सीन में हम ली डाई को देखते हैं, जो मैच मेकर से बात कर रही होती है और उससे कहने लगी कि तुमने ब्लाइंड डेट के लिए जो कैंडिडेट भेजा था वो ऑलरेडी मैरिड था, इसलिए मुझे रिफंड चाहिए। तभी मैच मेकर कहने लगी कि आपकी तो पहले से ही इतनी इनकम है, फिर भी आपको रिफंड क्यों चाहिए। तभी ली डाई उससे कहने लगी कि तुम्हें मेरी इनकम से क्या लेना देना है, पैसे आसमान से थोड़ी गिरते हैं। तभी ली डाई के पास मिस यूई का कॉल आ जाता है और वो उससे जल्दी से ऑफिस आने को कहती है। इसके बाद ली डाई किन्सी को भी कॉल करके बता देती है कि मिस लान बिना बताए कहीं चली गई हैं। अगले सीन में वूफे और जुनहुई को देखते हैं, जो घर पर एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी वूफे उससे पूछने लगी कि तुम्हें मिस किन्सी से क्या प्रॉब्लम है, तुम उनके सामने काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। जुनहुई कहने लगा कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इस पर वूफे कहने लगी कि तुम जरूर उनसे ज्वेलस हो रहे हो, क्योंकि वो भी एक लॉयर है। तभी जुनहुई उससे किन्सी के बारे में और भी बहुत सारी बातें पूछने लगता है और वूफे उसे बातों ही बातों में बता देती है कि किन्सी मिस लान का डिवोर्स केस हैंडल करने वाली है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है।